अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 9 मई और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे कि स्पेन में हलाकतें जो हैं वो मुसलसल कम हो रही हैं। इसके अलावा बरतानिया जाने वाले हो जाएं होशियार। और इसके अलावा बात करेंगे जर्मनी में उस मुकदमे की जहां एक इंडियन शहरी पर सिखों और कश्मीरियों की जासूसी के सिलसिले में मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 40 लाख तक जा पहुंची है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 2,76,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए, यहाँ मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, तो अमेरिका में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 80,000 तक जा पहुंची है। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का। तो स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 179 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में ये तादाद कम है, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की मजमूई तादाद 26,478 तक जा पहुंची है। अगर नए केसेस की बात की जाए तो आज मजीद 721 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,23,580 तक जा पहुंची है। अदाद-ओ-शुमार इस चीज़ का पता देते हैं कि हुकूमत की कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश और हिकमत अमली मुकम्मल कामयाब नजर आ रही है। याद रहे कि सोमवार से मुल्क की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो अगले मरहले में दाखिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना और मैड्रिड में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये शहर जो हैं ये अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि मैड्रिड की इलाकाई गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट पर लॉकडाउन के सिलसिले में इख्तलाफात पैदा हो गए थे, क्योंकि मैड्रिड की इलाकाई गवर्नमेंट चाहती थी कि मैड्रिड के लिए नरमियाँ की जाएं, जिसे मरकजी गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद इलाकाई गवर्नमेंट में सेहत के शोबे के सरबराह ने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा शहर है बार्सिलोना, उसके मतलब भी ऐसी इतलात हैं कि वो अगले मरहले में नहीं जा सकेगा। याद रहे कि बार्सिलोना दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुतासर शहर है, यहाँ बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। इस वजह से वो दूसरों के मुकाबले में अभी भी गैर महफूज समझा जाता है। अगर बात की जाए स्पेन की, तो स्पेन की ये हिकमत अमली है कि मरहला वार जो है इन शहरों को आगे ले जाया जाए। जिन इलाकों में केस कम हैं वो पहले मरहले में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि बाकी जो है वो यहीं बरकरार रहेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए जो इलाके अगले मरहले में दाखिल हुए हैं वहाँ क्या डेवलपमेंट होगी, तो ऐसे इलाकों में रेस्टोरेंट और दुकानें जो हैं वो दोबारा खुल सकेंगी। इसके बाद जिक्र करते हैं बरतानिया का, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। उधर बरतानिया की फ़ज़ाई कंपनियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से उन्हें बताया गया है कि आयरलैंड के अलावा दुनिया पूरी में से कहीं से भी आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा। जी हाँ नाजरीन, ये अहम डेवलपमेंट है जो बरतानिया से सामने आ रही है। तो आपको है कि इन पाबंदियों का इतलाक इस माह के आखिर में शुरू होगा। इस माह के आखिर में यह पाबंदियां नाफिजुल अमल होगी। इसके अलावा ये इतलात भी आ रही हैं बरतानिया से कि बरतानिया की गवर्नमेंट ये ऐलान करने वाली है कि अगर लोग घरों से काम नहीं कर सकते, उनका दफ्तर जाना ज़रूरी है, तो वो साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट को खदशा है कि जैसे ही बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी होगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इस सिलसिले की ये कड़ी है कि लोगों को साइकिल चलाने पर राज़ी किया जा सके। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि बरतानिया में गार्डन सेंटर को भी अगले हफ्ते से खोल दिया जाएगा, लेकिन नर्सरी मालकान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दुकान के अंदर मौजूद लोगों की तादाद को कंट्रोल रखें और आपस में फासले को यकीनी बनाएं। याद है कि बरतानिया में यूरोप में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं एक और यूरोपीय मुल्क फ्रांस का। तो फ्रांस में कोरोना वायरस के नए केसेस डोकन के इलाके में सामने आए हैं।
इससे पहले ये इलाका जो है कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासर नहीं था, लेकिन अब ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि बहुत से लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करके एक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत की, जिसके बाद ये वायरस इन इलाकों में फैलना शुरू हो गया है। उसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट, 11 मई के बाद एयर फ्रांस अपनी तमाम परवाज़ों पर रवानगी से कबल दर्जा हरारत चेक करना यकीनी बनाएगा। सफ़र करने वालों के लिए दर्जा हरारत 38 से कम होना ज़रूरी है। अगर दर्जा हरारत इससे ज़्यादा होता है तो उन्हें सफ़र करने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा 11 मई के बाद एयर फ्रांस पर सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना भी ज़रूरी होगा। ऐसे वक्त में जब फ्रांस में लॉकडाउन में नरमियाँ हो रही हैं, ये इत्तलात आ रही हैं कि फ्रांस में एक बार फिर अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। याद रहे कि फ्रांस में अब तक 26,203 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली का। तो इटली में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 30,000 से ज़ायद हो गई है। इटली बरतानिया के बाद दूसरा यूरोपीय मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। इसके अलावा इटली में हलाकतों के मामले पर अकाम पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि इटली की हुकूमत बहुत कम हलाकतें जाहिर कर रही हैं। उसके अलावा इटली से इत्तलात आ रही हैं कि लॉकडाउन के खात्मे के बाद जो लोग हैं वो बेहतियाती कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, जो यहाँ का इटालियन मीडिया है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीर नज़र आ रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठे बैठे हुए दिखाया गया है। उन लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। मिलान के मेयर ने इसको शर्मनाक करार दिया है। इसके अलावा इटली के वज़ीर आज़म ने लोगों को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने एहतियात ना की तो पाबंदियाँ दोबारा भी लगाई जा सकती हैं। इससे पहले माहिरीन खबरदार कर चुके हैं अगर लोगों ने एहतियात ना की तो इटली को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान का। तो यूनान की गवर्नमेंट इन तजावीज़ पर गौर कर रही है कि मुल्क में सिर्फ वही सियाह दाखिल हो सके जिन्होंने कोरोना टेस्ट कराया हो, तस्दीक हो कि इस शख्स में वायरस नहीं है। इस मंसूबे के तहत सियाहों की आमद के दौरान उनका दर्जा हरारत चेक किया जाएगा और उनसे उनका कोरोना टेस्ट भी मांगा जाएगा। अगर छुट्टियों के दौरान इनमें अलामात ज़ाहिर होती हैं तो इन्हें मखसूस होटलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में यूनान की गवर्नमेंट ने कुछ होटल मखसूस किए हैं जहां इन्हें रखा जाएगा। इसके अलावा जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने जुम्मे के रोज़ ऐलान किया है कि वो यूनान की जानब से पाबंदियाँ लगाए जाने के 2 माह बाद 18 मई को परवाज़ें दोबारा शुरू करने जा रही है। याद रहे कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूनान की जानब से यूरोपीय ममालिक पर फ़ज़ाई पाबंदियाँ लगाई गई थी। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल में मसलसल तीसरे रोज़ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद लोगों पर जोर दिया गया है कि वो माशती दूरी के कवानीन अपनाएं। याद है कि पुर्तगाल की हुकूमत ने 2 मई को लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया था। पुर्तगाल दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत काफ़ी हद तक इस वबा को कंट्रोल करने में कामयाब रहा था। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी में उस इंडियन शहरी पर मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली है जिस पर इल्ज़ाम है कि उस शख्स ने सिखों और कश्मीरियों की जासूसी की। इस शख्स की उम्र 54 साल है और इसका नाम बलवीर बताया जाता है। कहा जा रहा है कि यह शख्स 2015 से एक इंडियन खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। इसने मुबीना तौर पर जर्मनी में सिख और कश्मीरियों की तहरीक और लवाकिन की मालूमात इंडियन एजेंसियों को फराहम की है। इस मुकदमे की समाअत 25 अगस्त को होने का इम्कान है। इसी अदालत ने गुज़िश्ता दिसंबर में एक हिंदुस्तानी जोड़े को इस इल्ज़ाम में यानी कि जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई थी। उसके बाद बात करते हैं स्लोवेनिया की। तो जुम्मे के रोज़ हज़ारों अफराद ने स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत में हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। यकीनन ये एक अनोखा एहतजाज था जिसमें सब लोग साइकिल चला कर आए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म आज़ादी को महदूद करने के लिए कोरोना वायरस की वबा का सहारा ले रहे हैं। इस एहतजाज की खास बात यह थी कि सब लोग साइकिल पर सवार थे
اور لوگوں نے آپس میں فاصلہ قائم رکھا تاکہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تھی آج کی یورپ کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو بارسلونا سے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔